जय हिंद। जय हिंद बच्चों। आज सर्कल आगे कंटिन्यू करते हैं, पर उससे पहले किसी ने मेरे को पूछा, और जो आपकी सोच है कि हर वक्त आउटे सर सही होते नहीं, कभी कभी सर का भी अनुमान गलत होता है। जैसे कि किसी ने मेरे को पूछा, कोई बड़े व्यक्ति ने मेरे से बात की, उसने मेरे को पूछा आप क्या करते हो? मैंने मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। अरे वाह, बड़ा अच्छा काम करते हो। फिर उसने मेरे को पूछा आपका जिंदगी में उद्देश्य क्या है? कोई तो कोई पर्पस होने वाला ना, बिना पर्पस का आदमी का जीने का कोई मतलब नहीं होता है। आपका कोई तो कोई मतलब होने वाला है ना। मैंने हाँ बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को ट्रेन करने का, मैथमेटिक्स में एक अच्छे मार्क्स आना, बच्चों में सबसे उम्मीद तो नहीं करता मैं, पर गिने चुने बच्चों से 100 में से 100 आना, फिर वो प्रूव हो जाता है कि मैं जो सिखाता वो बच्चों को समझ में आता है। पैसे कमाना, बैंक बैलेंस करना, और फिर सब छोड़ देना और अपनी लाइफ आराम से जीना। आ गया, ऐसी मेरी सोच थी कल तक। फिर अचानक वो बड़े थे, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने अपने एक स्माइल दी। मेरे को तुरंत थोड़ा हर्ट हुआ, अरे यार कुछ तो भी गलत हो गया है शायद। फिर उसने कहा सर आप सर हो, आप मैथमेटिक्स के सर हो, एक अच्छी बात है। आपके बारे में सुना भी मैंने बहुत सा, मैंने आपके बारे में सुना है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने हाँ बोल दी ना, मेरे को भी ज़्यादा खुशी हो जाएंगी। तो उसने मेरे को कहा जिंदगी का मतलब ही नहीं कि आप ढेर सारे पैसे कमाओ, एक अच्छा घर बनाओ, वो भी जरूरी है, पर उस सोच के साथ मत घर बनाओ कि घर बड़ा घर होना चाहिए। नहीं, जरूरत क्या है? घर होना, बस घर के जैसा घर होना वो जरूरत है अपनी इंसान की। खाने को 2 वक्त मिले और मजे से रहना, पर मेन पर्पस क्या पता है आपको? आप सिखाओ बच्चों को ट्रेन करो बेहतरीन। आपकी सोच भी मेरे को सही लगी कि बच्चों को 100 में से 100 आना, पर आपने कहा गिने चुने बच्चों को, वो बात मेरे को हर्ट हुई। और यार फिर मैंने कहा सर फिर सबके लिए तो पॉसिबल नहीं ना, मैं जी तोड़ के मेहनत करता हूँ, मैं जी तोड़ के पढ़ाता भी हूँ, पर सबके लिए पॉसिबल है ना। हाँ फिर उसने कहा सही ना, मैंने कहा सबके लिए पॉसिबल है, पर गिने चुने नहीं। तो सिखाते वक्त ऐसा सिखा कि हर बच्चों को 100 में से 100 कैसे आने वाले, हर बच्चों को सोचते समय तेरी थिंकिंग पावर ऐसी होनी चाहिए कि सबको 100 में से 100 आनी चाहिए। इस तरह से तू सिखा, हालांकि पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात याद रख तू, अगर तू, वो आदमी मेरे को कह रहा था कि अगर तू 100 बच्चों को सिखा रहा है तो 100 बच्चों में से आधे से ज्यादा 100 में से 100 कैसे मार्क्स लाए, और आधे बच्चे होने वाले उनको मैथमेटिक्स के बारे में जरा भी कुछ लेन देन नहीं, तो उन बच्चों को या उन बच्चों से 100 में से 100 लाना ना मेरी बस की बात है, ना भगवान की बस की बात है, ना तेरी बस की बात है। पर एक बात तू कर सकता है क्या? तेरा जो टीचिंग पैशन है, तेरा जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स टीचिंग, उसके दम पे तो उन बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा कर। हालांकि वो 100 में से 100 मत लाने दे, उनसे कोई दिक्कत नहीं हमें, पर दिक्कत इस बात की होनी चाहिए कि उन जो 50 बच्चे बचे हुए हैं उनको 100 में 100 लाना नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, उनके अंदर बस तू इंटरेस्ट डेवलप कर दे, और वो जो 50 बच्चे वो आराम से 35 या 40 भी ला सके। जिनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तूने अगर इंटरेस्ट डेवलप किया, दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है? अप्स एंड डाउन। अगर जिंदगी मेरे हिसाब से अगर चलती, जिंदगी मेरे हिसाब से अगर बस ऊपर ऊपर ही चलना मेरे को सिखाया जा गया और मैं बस ऊपर ऊपर ही जा रहा, वो जिंदगी नहीं। मेरे को पता है ऊपर ऊपर जाना है, पर बाय चांस अगर कुछ हो गया, मैं कोलैप्स हो गया, फिर से खड़ा रहना अपने दम पे। तकलीफ होती है, उसे एडजस्ट करना और दुनिया को दिखाना कि मैं कितना खुश आदमी हूं। ये जिंदगी है। जिंदगी तो जिंदगी अप्स एंड डाउन्स के साथ जीना, इसे कहते हैं जिंदगी। कभी समय खराब आने वाला है, कभी समय एक अच्छा भी आने वाला है। इन दोनों के फेज में रिमेन नॉर्मल। जिस व्यक्ति को जमा या एक्सेप्ट, उसने एडजस्ट किया उस समय हैप्पीनेस एंड सैडनेस को एक नॉर्मल वे की तरह, इज अ सक्सेसफुल पर्सन। और अगर किसी टीचर ने कह दिया कि आई एम सक्सेसफुल, कह दिया, तो उसके साथ उसके पीछे कुछ बातें भी होनी चाहिए, जैसे कि उसकी
एक्सपीरियंस बढ़ गया, उसका एज भी बढ़ गया, प्लस आप लोगों ने देखना चाहिए उसके अंदर उसके आइडिया बढ़ गई क्या, कॉन्फिडेंस बढ़ गया क्या, पैशन बढ़ गया क्या, मैच्योरिटी बढ़ गया क्या, पेशेंस बढ़ गया क्या, कंपैशन बढ़ गया क्या। अगर इन सब चीजें उसके साथ एज के साथ इतनी चीजें भी बढ़ गई, दैट ही इज अ सक्सेसफुल टीचर। आई कैन से दैट आई एम अ सक्सेसफुल टीचर। अब मैंने छोड़ दिया, पर बच्चों ने चेक करना चाहिए जो मैंने बातें की कि सही में इसके साथ ये कुछ बातें भी चिपका गई क्या, है क्या, देन ही इज अ सक्सेसफुल टीचर। ओके, अब कहने को तो बहुत कुछ है, एक ही दिन कह दो तो मुद्दा अपना छूट जाता है, तो आप मुद्दे पे आते हैं। टेंजेंट एंड सेकेंड, छोड़ने वाला नहीं तुम्हें। टेंजेंट क्या है पता कर लो। टेंजेंट मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, a line which intersect the circle exactly at one point is called tangent। तुमको 11th में भी आने वाला है टेंजेंट, कहीं तो भी 12th में भी आने वाला है। तुम इंजीनियरिंग को जाओ या कहीं किधर भी जाओ, डिग्री को जाओ, टेंजेंट छोड़ने वाला नहीं। जहां पे मैथमेटिक्स आया टेंजेंट को छोड़ने वाला नहीं, ठीक है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। सर मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक सर्कल ओ इज सेंट्रल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। सर्कल पे कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। मैंने एक लाइन बनाई, लाइन एल, एक पॉइंट है यहाँ पे, ए पॉइंट है, ए पॉइंट ऑन दी सर्कल है, ए में से एक लाइन गई, एक लाइन पास हो गई, तो उस लाइन का नाम होने वाला है, उस लाइन का नाम होने वाला है टेंजेंट। सर हर बार टेंजेंट ऐसी होने वाली क्या, बिल्कुल भी नहीं। बस डेफिनेशन क्या है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। तो टेंजेंट जैसी आपको ड्रॉ करनी है वैसी ड्रॉ करो, बस एक ही पॉइंट में से जानी चाहिए। अगर मैंने पूछा हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ टू द सर्कल, अगर मैंने पूछा हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ टू द सर्कल, तो आंसर आ गया इनफिनिट। इनफिनिट कैसे क्या, अरे सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स है, अगर सर्कल के ऊपर इनफिनिट पॉइंट्स है तो हर एक पॉइंट में से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, हर एक पॉइंट में से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। अगर हर एक पॉइंट में से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, हर एक लाइन क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। अगर हम कह सकते हैं कि देयर आर इनफिनिट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, then why not I can say that, I can say that we can draw infinite tangents to the circle। ठीक है, अब वापस मुद्दा, इसको मैंने टेंजेंट बोल दिया। पॉइंट ए इज कॉमन टू द सर्कल एज वेल एज टू द लाइन। पॉइंट ए जो है ना वो सर्कल के ऊपर भी है और लाइन पे भी है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर मैंने ओ ए जोड़ दिया, ये जो सेगमेंट होने वाली है वो क्या होने वाली, रेडियस होने वाली है। और एक बात, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। क्या कहा मैंने, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। ये तो एक थ्योरम ही है, थ्योरम है, बस याद रखो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। इसका उल्टा क्या हो सकता है, अगर कोई लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है तो वो भी क्या होने वाली, टेंजेंट होने वाली, वो आगे सीखेंगे, बस इतना याद रखो। टेंजेंट का कंसेप्ट क्लियर। अब सेकेंड क्या है, अब सेकेंड क्या है, सेकेंड के बारे में मैंने बोल दिया, ओ इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मेरे पास लाइन एल है, लाइन एल ने सर्कल विच सेंटर ओ दो जगह पे कट किया, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, देन लाइन ए बी या लाइन एल इज नोन एज सेकेंड। सेकेंड और टेंजेंट में फर्क क्या है, टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, सेकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो सेकेंड ऐसी भी हो सकती, ऐसी भी हो सकती, ऐसी भी हो सकती, ऐसी भी हो सकती, ऐसी भी हो सकती। सर डायमीटर हो सकती क्या, क्यों नहीं हो सकती, दो जगह पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। सर फिर तो ओ एक पॉइंट है, अरे ओ पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, ओ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सेकेंड की डेफिनेशन क्या है, a line which intersect the circle at two distinct points। यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो डायमीटर भी सेकेंड हो सकती है। किसी को कोई डाउट,
मेरे को एक अभी याद आया, एक बहुत हंसी आती है उसके बारे में। मैं और मेरी बीबी बहुत हंसते हो। अगर वो याद आए ना हमें, वो कोइंसिडेंट, हम बहुत हंसते हैं। उसके पर्पज भी वही है, आप भी बहुत हंसोगे। सर कैसे क्या क्या हमें भी बताओ, बताना। अब मेरा बेटा है, मैं घर पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को लिटरली वो बात भी याद आ गई ना, बहुत हंसी आती, पढ़ाते वक्त भी याद आया ना मेरा बेटा, बहुत याद हंसी आती। किस बात की हंसी आती है? एक दिन क्या कहा उसने, पापा तुम सिखाते या तुम एक्सप्लेन अच्छा नहीं करते। मैंने क्यों? नहीं तुमको नहीं जानता एक्सप्लेन करना, नहीं जानता। मेरी जो मिस है ना सीनियर केजी क्लास की, वो इतना भारी एक्सप्लेन करती ना, तुमको 10 का आ जाएगा। पर सीनियर केजी जूनियर केजी का वो जो एक्सप्लेनेशन करते हैं मैम, बहुत भारी करते हैं। तुम उनके सामने फीके हो, फीके, उनको कुछ नहीं आता। अब तेरी की अब सोचो, मैं इतना हंसा उसके बारे में कि चलो बच्चों को सही ढंग से अगर सिखाया गया, उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं देता है। पर उस समय जिसने भी कुछ सिखाया, बच्चे अगर खुश हो गए ना, तो बच्चे लिटरली बोलते अपने आप। चलो छोड़ दो, अब आते एक एक्टिविटी दी उन्होंने। एक्टिविटी में क्या दिया, चलो एक छोटा सा सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इसका सेंटर O। अब टेंजेंट क्या है, सेकेंड के सबको पता है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अगर मैंने इस लाइन का नाम सेकेंड दिया, कुछ गलत किया नहीं, ठीक है। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि मैं कर सकता हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, आगे भी खींच दिया। इसका नाम दिया मैंने OD दिया, ठीक है। अब OD रेडियस है और OP परपेंडिकुलर टू सेकेंड AB। किसी के मन में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। परपेंडिकुलर। अब मैंने थोड़ा सा नीचे खींचा, एक लाइन यहां पे आ गई जो परपेंडिकुलर है। P1 पॉइंट यहां पे आ गया, यहाँ पे A डैश, यहाँ पे B डैश, जगह चेंज हो गई। फिर से थोड़ा नीचे खींचा, लाइन ऐसी बन गई। फिर से थोड़ा नीचे खींचा, पर कंडीशन 1 दैट लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। फिर से थोड़ा नीचे खींचा, फिर से थोड़ा नीचे खींचा, फिर से थोड़ा नीचे, लाइन को नीचे लाते गया। बस लाइन को नीचे थोड़ा करके नीचे लाते ला। आई एम डूइंग द सेम वर्क। हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया जैसे जैसे लाइन नीचे आ रही, जो A पॉइंट और B पॉइंट थे वो क्या हो रहे, वो D के बहुत करीब आ रहे। जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं, लाइन जो सेकेंड थी उसको मैं नीचे ला। I was trying to take the line AB और सेकेंड डाउन बॉटम टू द पॉइंट D। उस समय क्या हो रहा है, जो A पॉइंट और D पॉइंट है वो अपने आप किसके पास आ रहे, D के पास आए। एक समय ऐसा आने वाला है, जो A और B पॉइंट थे वो A और B पॉइंट कहां पे होने वाले, D के ऊपर होने वाले। वो एक ही पॉइंट होने वाला है, D एक पॉइंट होने वाला है, A एक पॉइंट होने वाला है, B एक पॉइंट होने वाला है। अच्छा, सब कहने का क्या है, मेरे को कहने का है, जो सेकेंड पहले परपेंडिकुलर थी वही सेकेंड अब क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। कैसे क्या? अरे a line which intersect the circle exactly at one point। सर यहाँ पे तो तीन पॉइंट है, D पॉइंट है, A पॉइंट है, B पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है, पर तीनों पॉइंट एक के ऊपर एक है, एक ही पॉइंट है वो, पर बस उसके ऊपर एक में के ऊपर एक आ रहे हैं। अंदर कोई फर्क नहीं गिरता है। सो दैट सेकेंड बिकम्स अ टेंजेंट। उसके साथ मैंने पहले कहा था टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। तो इस एक्टिविटी ने प्रूव कर दिया, पहले जो सेकेंड थी नीचे आ गया, परपेंडिकुलर। एक समय ऐसा आया कि A, B और D तीनों पॉइंट एक के ऊपर एक आ गए, और जो लाइन थी वो रेडियस को अब कैसी बन गई, परपेंडिकुलर बन गई। तो वो भी बात सही है क्या, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक पॉइंट है A, मैंने कहा इसके ऊपर और एक पॉइंट है B, मैंने कहा इसके ऊपर और एक पॉइंट है C, मैंने कहा इसके ऊपर और एक पॉइंट है D, मैंने कहा उसके पॉइंट और एक पॉइंट E। अब 4-5 पॉइंट नहीं, वो एक ही पॉइंट होते हैं। हाँ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो बात क्लियर? जब पॉइंट के ऊपर पॉइंट होते हैं एक ही पॉइंट होता है, पर जब अलग अलग दिखाए वो पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आने की उसकी पूरी 98% पॉसिबिलिटी, टेंजेंट थ्योरम। हालांकि आपको समझाया गया, आपने खुद भी समझाने की कोशिश की,
तो भी बार बार उसमें मुसीबत आती है। अब देखो मैं एक बात समझाने की बस कोशिश करता हूं। चलो, नाम है टेंजेंट थ्योरम। इसकी डेफिनेशन, a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact। प्रूव करो। टेंजेंट थ्योरम, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन क्या है? A tangent at any point of a circle is perpendicular, वो शॉर्ट फॉर्म होता है, is perpendicular to the radius at the point of contact। प्रूव करो। अभी होता ही हालांकि में, इसका मतलब क्या हो गया? O is the center of the circle, एक लाइन L ऐसी बनाओ, नहीं तो वैसी कैसी बनाओ। A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact OP। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, वो हमें दिखाना है। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करो? सर्कल ड्रॉ करने में किसी को कोई मुसीबत नहीं। एक लाइन ड्रॉ की में, वो टेंजेंट है, लाइन L इज टेंजेंट, क्योंकि बस वो पॉइंट P में से पास हो गई। OP क्या है? रेडियस। अब गिवन में क्या क्या लिखना है? आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। प्रूव टेंजेंट थ्योरम, इतना भी दिया तो लिखना पड़ेगा। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको स्टेटमेंट भी दिया गया। क्या? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वेल एंड गुड। अगर नहीं दिया तो आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, फिर एक सर्कल ड्रॉ की। अब मैं गिवन में क्या क्या लिखूं? गिवन में क्या क्या लिखूं? ओ जो मेरे को दिखाई दिया, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O is the center of the circle, segment OP is, लिखो, radius, line L is a tangent। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? जो लिखेंगे देखो, पर O is the center of the circle, segment OP is the radius, line L is tangent, दिख गया। इसमें याद करने की कुछ जरूरत है? कुछ भी नहीं। गिवन। टू प्रूव क्या करना है? लाइन L इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OP, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसा भी लिख सकते, सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। दोनों का मतलब सेम होगा। हालांकि यहां पे परपेंडिकुलर होता ही होता है, तो गिवन के पहले बुक में दिया इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ देने के पीछे रीजन क्या है? एक्चुअल में होता ही है, शक्कर गोड़ होती है। अगर मैंने कह दिया शुगर इज स्वीट, इसको प्रूव करो, अब उसको कैसे प्रूव करें? वो मीठी ही होती है, सबको दुनिया को पता है। तो फिर मान के चलना पड़ेगा कि शक्कर मीठी नहीं है, फिर लोगों को खिलानी पड़ेगी, पर पूरी दुनिया कहेंगे अरे ये तो गोड़ है, तो फिर हमको भी मानना पड़ेगा नहीं शक्कर गोड़ होती है। उसी तरह से हमें इसके साथ खिलौना करना है, खेल खेलना है इसके साथ। क्या खेल खेलने का है? कि इनडायरेक्ट प्रूफ। अब आप मान के चलना पड़ेगा। क्या मान के चलना पड़ेगा? कि रेडियस इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन L। हम खुद मानेंगे कि नहीं परपेंडिकुलर, फिर बीच में कुछ तो भी खिचड़ी पकाएंगे, और फिर आखिरी में पता जाएगा अरे यार नहीं हमने कुछ तो भी गलती की, इसलिए हमारा आंसर भी गलत आ गया, और फिर मानेंगे अरे हाँ जो है सो है। चलो ठीक है, गिवन टू प्रूव। अब मैं प्रूफ, इतना लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रूफ। Let us assume, मान के चलो, let us assume that OP is not perpendicular to line L। अगर OP परपेंडिकुलर नहीं है तो तस्वीर बदल गया, तस्वीर बदल जाने वाली है। कैसी के बदल जाने वाली है? तो नई फिगर कैसे आने वाली है? ये तो टेंजेंट है क्योंकि दिया है। अब OP परपेंडिकुलर नहीं है, O इज द सेंटर, इसका मतलब एक ऐसी टेढ़ी लाइन होने वाली, एक तो ऐसी नहीं तो ऐसी, किधर तो भी मैंने इधर पकड़ा। लेट अस अज्यूम दैट OP इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन L। अब मान गए? मान गए। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर
टू लाइन एल। अब मैंने क्या किया, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू लाइन एल। कोई दिक्कत नहीं, याद मत करो, सिर्फ सोचो। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर लाइन एल, टेक न्यू पॉइंट एन ऑन लाइन एल such that P dash M dash N तीनों भी पॉइंट्स एक ही लाइन में होने वाले हैं, एंड जितना PM है उतना MN होने वाला है। जितनी दूरी इधर उतनी दूरी इधर, यहाँ पे N आ गया। इसका मेजर सेम। फिर ज्वाइन ON किया जाए। ऐसी फिगर थी, प्रूफ में एज्यूम किया कि रेडियस इज नॉट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो कुछ तो भी खिचड़ी पकाई मैंने। क्या पकाई, लेट अस अज्यूम दैट ओपी इज नॉट परपेंडिकुलर लाइन एल, ड्रॉ ओएम परपेंडिकुलर लाइन एल, टेक न्यू पॉइंट एन ऑन लाइन एल सच दैट पी डैश एम डैश एन एंड पीएम इक्वल टू एमएन, जॉइन ओएम। दो ट्राइंगल बन गए। अब इसमें कुछ भी पकाएंगे हम। जो दिखाई दिया, इन ट्राइंगल ओएमपी, इन ट्राइंगल ओएमपी एंड ट्राइंगल OMN, सब अपने आप आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, साइड OM कॉन्करेंट टू साइड OM, रीजन कॉमन साइड, दोनों में भी कॉमन है। फिर एंगल OMP कॉन्करेंट टू एंगल OMN, each 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने वो OM ड्रॉ की खुद। फिर साइड MP कॉन्करेंट टू साइड MN, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब किसी ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल सेम होता है तो मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल OMP कॉन्करेंट टू ट्राइंगल OMN बाय, इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड टेस्ट। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनको मैंने अगर फोल्ड किया तो 100% वो एक के ऊपर एक मैच होने वाले, एग्जैक्ट मैच होने वाले। इसका मतलब हो गया जो OP साइड है उतनी ही लेंथ ON की होने वाली। देयरफॉर साइड OP इक्वल टू साइड ON, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जितना OP है उतना ही ON हो गया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अरे वाह वाह, ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब मैं क्या कहता हूं, देखो, OP इक्वल टू ON, ड्रॉ अ न्यू सर्कल। अब मैंने क्या लिखा है, इसको याद होगा, इंपॉर्टेंट। ड्रॉ अ न्यू सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस OP लिखो, नहीं तो ON लिखो, कोई फर्क नहीं देता। ड्रॉ अ न्यू सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OP इक्वल टू ON। तो नया सर्कल कैसे बन गया, दिखाई दिया? जो नया सर्कल बना है डॉट 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 डॉट, वो P में से भी गया और N में से भी गया। और यार अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, नया सर्कल बनाने से नाउ लाइन L इज अ सेकेंड। जब मैंने नया सर्कल ड्रॉ किया तो लाइन L क्या हो गई, सेकेंड हो गई। क्यों, क्योंकि लाइन L इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। नाउ लाइन L इज सेकेंड बिकॉज it intersect the circle at two distinct points। अब लाइन L तो सेकेंड हो गई, बट it is given that क्या given है, लाइन L इज अ टेंजेंट। देखो अब मुसीबत पैदा हो गई। यहां पे मैंने क्या किया, जब मैंने नया सर्कल ड्रॉ किया तो लाइन L क्या हो गई,
Now line L is secant because it intersects the circle at two distinct points. But it is given that line L is tangent. एक के बाद एक दो स्टेटमेंट आ रही, एक स्टेटमेंट कहता है वो सेकेंड है और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वो टेंजेंट है। अरे यार ये तो मुसीबत हो गई, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, अब लिखो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मुसीबत आ गई, हाँ भी है और ना भी है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, ऐसी मुसीबत क्यों अराइज हो गई? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज we have assumed wrong assumption। ही मुसीबत क्यों पैदा हो गई? क्योंकि हमने कुछ भी गलत एज्यूम किया। लेट अस अज्यूम दैट ओपी इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन एल। वो जो हमने एज्यूम किया प्रूफ में जो हमने एज्यूम किया, लेट अस अज्यूम दैट ओपी इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन एल, वो गलत है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है दुविधा में आ गए। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज वी हैव अज्यूम रॉन्ग अजम्पशन। हेंस लिखो क्या? ओपी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट।